हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स की देखिए इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमारी जो टॉपिक 12th क्लास में डिस्कस हो चुका है, जो हमने पढ़ा दिया है आपको, वो चीज़ें पढ़ाया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन। देखिए जो आप लोग बुक्स देख रहे होंगे या पुराने गेस्ट पेपर देख रहे होंगे, सिलेबस देख रहे होंगे, वो कुछ अलग चीज़ है। इस बार जो हमारी कोरोना जो पेंडेमिक आया है, उसको देखते हुए सिलेबस को कम कर दिया गया है और जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज करना है उसी को सेक्शन को पहले हम टच कर रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन, 4 यूनिट मैंने पढ़ा दिया है। यदि जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो को देख लें और अपने फ्रेंडों को भी ये बात शेयर करें, ठीक है, कि हम कैसे तैयारी करें। देखिए बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में हम लोग भी हैं और जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत डिप्रेशन में हैं, ठीक है, कि हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। समस्या ये है कि जब हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं तो देखिए स्पष्ट हो गया है कि क्लास नहीं खुलने की उम्मीद है। तो आप लोग 100% फोकस कीजिए ऑनलाइन क्लास पर ही और इसको स्क्रिप्ट मत कीजिए कि माने हम छोड़ दें या कुछ करें। कंटिन्यू आप अपना एक ही लेक्चर देखिए, 2 ही लेक्चर देखिए, 10 ही क्वेश्चन बनाइए, एक ही एक्सरसाइज बनाइए, बट पर डे बनाइए। जो मैंने एक्सरसाइज का नाम लिया आपको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन। आपका 5वां स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन और 6वां स्टार्ट होगा वेक्टर। ये इतने जब हम कर देंगे तो आप 100 में 100 नंबर लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग कि पहले इंटीग्रेशन को सीखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि इस बार की जो पेपर पैटर्न है बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन का नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ट्रिपिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 19 आपको मार्क्स लाना है, तो आप लोग अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चन को ही पकड़ बनाइए। तो देखिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हमारी है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी रिवर्स प्रोसेस है, प्रतिलोम प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। किसका? विपरीत प्रक्रिया ऑफ डिफरेंशिएशन का। यानी जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे उसी डिफरेंशिएशन का यह रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि जैसे देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि यह जो है सारा कुछ रिवर्स चलेगा। अब देखिए वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस सी बाई डी एक्स है। आप इसकी डिफरेंशिएशन करना जानते होंगे, कैसे करते हैं। तो ये पहले हम x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और c का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0, यानी फाइनल कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया? दिस इम्प्लाइज, हमारे कहने का मतलब हुआ x प्लस सी का डिफरेंशिएशन आपने जो किया है वो कितना आया है 1 आया है। ओके, कितना आया है 1 आया है। ये डेरिवेटिव था आपका, ठीक। अब इंटीग्रेशन जब करना है तो इसका रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस जैसे ही करेंगे ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होगा। यानी हम रिवर्स प्रोसेस का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हम करें, ठीक। तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और प्लस आप आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। वेयर c इज कांस्टेंट। अब डिफिनेशन को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमने कहा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो समाकलन होता है, हिंदी में इसको समाकलन बोलते हैं, ठीक है, कि समाकलन जो है अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है, विलोम प्रक्रिया है, ठीक है, कि आप जो पहले डिफरेंशिएशन करते थे उसका उल्टा रिजल्ट जो है इंटीग्रेशन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना आया है
तो वो 1 आया है। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x प्लस सी होगा। जैसे हम अरे सोचने का मतलब यहाँ होता है कि हम लोग इस तरह सोचते हैं 1 है, ठीक है, 1 है, 1 का सोचेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन बताना है मुझे, तो हमें ये सोचना है दिमाग में कि 1 किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता था, ऐसे सोचना है। 1 किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, तो ओनली x का होता था। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो 1 का इसका मतलब इंटीग्रेशन x होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता, आप तो समझते हैं कि सिर्फ हम x का कहेंगे, तो देखिए x का भी डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है, और वही हम x प्लस सी कर दें तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और वही मान लीजिए कि हम x माइनस सी कर दें तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हमें कैसे पता कि जो 1 हम बात कर रहे हैं कि यह 1 किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो 1 तो देखिए ये तीनों का है, x का भी हुआ, यानी किसका किसका हुआ, x का भी हुआ, अगला फंक्शन आपका आया x प्लस सी का भी हुआ, और x माइनस सी का भी हुआ, यानी 1 किसका किसका डेरिवेटिव आ गया, x का, x प्लस सी का, x माइनस सी का। अब आपसे पूछा जाए कि 1 किसका किसका डेरिवेटिव यानी किस फंक्शन का है, तो इन तीनों में से आप क्या बताएंगे, कोई तो एक बताएंगे ना, तो कोई एक बताएंगे। तो हमें वैसा टर्म बताना चाहिए जो जनरल हो, यानी सभी को सेटिस्फाइड कर जाता हो। ओनली आप यह बताइएगा तो फिर इसकी जगह पे यह नहीं आ सकता है, लेकिन यह बताते हैं तो इसकी जगह पे यह भी आएगा, यह भी आएगा। देखिए कैसे, ओनली ये बताने से सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे देखिए, जब c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट माने मान लीजिए कि c का मान 0 हो गया, तो 0 प्लस x कर दिए, c की जगह 0 लिख दिया, तो x आ गया कि नहीं आ गया, सेटिस्फाइड कर गया। हो सकता है कि यहाँ का जो कांस्टेंट नंबर है वो नेगेटिव हो, यानी कि यहाँ पर c बराबर आप कोई माइनस में रखिए तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिवर्स प्रोसेस करते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम बात करते हैं आप लोग को, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगी, सेकेंड एग्जाम्पल ये रहेगा कि मान लेते हैं कि हमें पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ओके, आपसे पूछें कि ये बताइए साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, ये अलग है, ये एक्स में नहीं है, ये फंक्शन के साथ है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए इस तरीके का है। तो साइन एक्स प्लस सी इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ से बात करना है कि ये हमारे पास साइन एक्स हो गया और प्लस ये मान लेते हैं कर दिया है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस, और सी कांस्टेंट का 0, यानी फाइनली कितना आ गया कॉस एक्स आ गया, फाइनल कितना आ गया कॉस एक्स आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर ये पूछा जाए इंटीग्रेट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, ये बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आपको बतानी है तो इस तरीके से सोचिएगा कि कॉस किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, कॉस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था। तो देखिए कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का है, तो आप क्या लिखेंगे, आपसे पूछे हम कि बताइए कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप बोलेंगे सर साइन का है, तो यहाँ पर मैं बोल दूँगा भाई साइन का है, ठीक है। तो लेकिन एक स्टूडेंट दूसरा बोलेगा कि सर साइन एक्स प्लस 5 का भी तो कॉस ही होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आप प्लस कांस्टेंट बोल रहे हैं तो कोई भी कांस्टेंट होगी तो उस कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो 0 होती है, तो उसका भी कहना सही है। तो इसका मतलब हम उस तरह की टर्म लेकर चलें जो कि सभी की बातों को सेटिस्फाइड कर जाए, और सभी की बातों को सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी जोड़ देंगे या कांस्टेंट के जोड़ देंगे या कांस्टेंट लैम्डा जोड़ देंगे, ये सब हम कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। समझ में आया
कि cos x यानी हम पूछेंगे किसकी डेरिवेटिव है, तो sin x का, ठीक है। अब एक मेरा स्टेटमेंट सुन लीजिए खाली कि जो हम लोग इंटीग्रेशन की पार्ट की बात करते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटीग्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन है ये हमारे पास इंटीग्रेशन। इसके कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। एक बनेगा, एक को बोला जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक को बोला जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक को बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक को क्या बोलेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? एक हमारा इनडिफिनिट है और एक क्या है, डिफिनिट है। ओके, अब इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्या अंतर आएगा, तो देखिए इनडिफिनिट जो अभी एग्जाम्पल आप समझ रहे थे, जैसे ये आपने किया कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, कि इसको जो डिनोट होता है यानी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास सिंबल फॉर्म में क्या होता है, fx dx, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब fx हमारा क्या है, fx चीज एनी फंक्शन है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिकल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये 1 का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा तो आपने पढ़ा कि x + c होगा, और यही आपने sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा तो आपने बोला कि cos x + c होगा ना, ये चीज़ आपने है। तो देखिए जब आप इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में ये कांस्टेंट लगा रहे हैं, कुछ भी कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो ये आपका इनडिफिनिट हुआ। ये क्या हुआ, इनडिफिनिट हुआ, ठीक है, ये फिक्स नहीं हुआ। हम जैसे जैसे सी का मान चेंज करेंगे वैसे हमारा ये मान तो चेंजिंग कहलाएगा, तो ये इनडिफिनिट है। ये किस टाइप का है, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। समझ में आया? और डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वहाँ पर लिमिट होती है, जैसे a से b ऐसे fx dx। ये जो एग्जाम्पल है ना, इस टाइप का कुछ भी एग्जाम्पल आएगा तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने बेस मजबूत करने के लिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इनडिफिनिट में ही सारा मेथड आएगा कि किस किस टाइप का हमें कैसे कैसे डेरिवेटिव करना चाहिए, किन के लिए क्या ट्रिक बनता है, सारा कुछ माने कैलकुलेशन इनडिफिनिट के अंदर होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब मेन इसका फार्मूला क्या होगा। आप लोग पहले फार्मूला को एकदम कम्प्लीटली याद कर जाइए, जहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट होता है एग्जाम में रहेगा, और उसी पर सारा कुछ चैप्टर का क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। तो ये देखिए बेसिक फार्मूला, ठीक है। बेसिक फार्मूले नंबर 1 हम बात करते हैं 0 से इंटीग्रेशन। तो 0 तो हम पूछेंगे कि बताइए 0 किसका डेरिवेटिव होता है। आप बोलते हैं सर एनी कांस्टेंट का, तो ओके एनी कांस्टेंट माने कोई भी कांस्टेंट कर दीजिए। c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है 1 का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलेंगे x + c होगा, ठीक है, c कांस्टेंट है। अब थर्ड यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जितना भी करिएगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट c लगा दीजिएगा, ये इनडिफिनिट के फॉर्म में आए सटीक बैठेगा। अब इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि k का करना है, k मीन्स कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आप बोल देंगे k × x + c, जहाँ k भी क्या है, k एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। के और सी क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स है। ये फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलेंगे 5x + c होगा। आपसे पूछा जाए
कि 2 का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलेंगे 2x प्लस सी होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1/2 का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस सी होगा। ये सारे चीज़ होगा, समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 होगा कि आपका x के पावर n का, ये पोलिनोमियल है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के पावर n का। तो x के पावर n की इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c करेंगे वेयर n नॉट इक्वल -1। n का मान -1 नहीं होना चाहिए। ओके, n का मान सपोज दैट -1 हो गया ना, तो -1 और +1 0 से आप डिवाइड करेंगे, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके पास हुआ। इस पर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपको x के पावर 3 का इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज दैट x³ का। तो आप क्या करने वाले हैं, तो x के पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 प्लस से x के पावर 4/4 प्लस से, ये हो गया हमारे पास। अब चलिए हम लोग आते हैं ट्रिगोमेट्रिकल के लिए। ठीक है, ये रहा है आपका अलजेब्रिक टाइप में। अब ट्रिगोमेट्रिकल यानी फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो साइन हम पूछेंगे किसका डिफरेंशियल होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस का प्लस साइन होगा, ये चीज़। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास हो गया कॉस x का, तो कॉस x का क्या होता है हमारा, साइन x प्लस c फार्मूला होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ये कहेंगे सेक स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा हमारा tan x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लेते हैं कॉसेक स्क्वायर x dx, तो आप बोलेंगे माइनस कॉट x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बोलेंगे सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक x प्लस c हो जाएगा। ठीक, जो आप डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं ना, ये tan का डिफरेंशियल होता है, कॉट का ये होता है, सेक का ये, इसी तरीके से आपको उलाटना है, अभी बेसिक में उलाटना है। ठीक है, ये हमारे पास कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस कॉसेक x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ठीक, कि अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रिगोमेट्रिकल हो गया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि सर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक होता है, बट उसको हम समझाएंगे मेथड में कि हम tan x का इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं, कॉट का कैसे निकालते हैं, सेक का कैसे निकालते हैं, कॉसेक का कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है निकालने की प्रक्रिया, तो वहाँ हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, मेथड में उसको सीखना है। अभी आपको बेसिकली लिखा जा रहा है, राइट साइड में जितने भी है ना उनका डिफ्रेंशिएशन आप लेफ्ट वाले को देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए सेक का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक इंटू टेन होता है, तो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करें कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बताइए ये किसका है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये चल रहा है, यानी साइन इनवर्स एक्स है। नेक्स्ट आपसे हम बात करें कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि बेसिक चीज़ ये कहलाएगा, इनको आप कंप्लीटली याद कर जाइए। ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये 13 मान लेते हैं 1/x इंटू अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है dx, तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम e⁻x की इंटीग्रेशन बात करें, e⁻x प्लस सी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो log मॉडुलस x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a⁻x
बाई log a प्लस सी। ठीक है, जैसे ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, वहाँ इंटू पढ़ते हैं, यहाँ पे एंटी का मतलब हो गया ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस बोले हैं ना, एंटी डेरिवेटिव। इसको हम लोग इंटीग्रेशन का सेकेंड नेम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपके पास हो गया। ठीक है, अब जनरली आप इनमें ये भी याद रखिए कि जब हमारे पास मान लेते हैं ए प्लस माइनस जी, दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में हो, तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें। आप क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें दोनों फंक्शन का, एफ और जी जो भी फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें। अब ये प्लस माइनस के लिए केसेस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हुआ कि मान लेते हैं के इंटू एफ एक्स चल रहा हो, के इंटू एफ एक्स चल रहा हो, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और अंदर वाले इंटीग्रेशन का यानी अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। कांस्टेंट को बाहर और अंदर वाले फंक्शन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि यदि मान लेते हैं कि हम ये मान कर चलें, लेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना है, कैपिटल एफ एक्स है। देन अब आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा ऐसे करके कि कैपिटल एफ के एक्स डी एक्स, बताइए क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ के एक्स। तो देखिए कैपिटल एफ किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो स्मॉल एफ का, तो ये आपके पास स्मॉल एफ हो जाएगा के एक्स। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि एक्स में जितने का गुणा रहेगा, जितने भी ये के कांस्टेंट है, तो जिस भी कांस्टेंट का गुणा रहेगा वह कांस्टेंट भागा में हो जाएगा। तो कांस्टेंट के है तो के भागा में आ जाएगा प्लस से। यदि वही कांस्टेंट भागा में रहेगा, मान लीजिए भागा में रहेगा, तो गुणा में हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल से हम बात कराते हैं, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल हमारी होगी कि मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ हम करते हैं cos 3x का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन होगा, तो ये आप बोलेंगे cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, बिकॉज साइन की डेरिवेटिव cos होती है। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ कि cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया। x में बताइए कितने का गुणा है, 3 का, तो आप 3 से भागा देंगे प्लस सी। क्लियर हुआ। अब ये मान लेते हैं कि ये आप करने वाला है सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर बताइए किसकी हमारे पास इंटीग्रेशन होता था, यानी सेक स्क्वायर किसकी डेरिवेटिव था, तो सेक स्क्वायर डेरिवेटिव तो 10 का था, तो 2x प्लस 1 जो भी है वो लिख देंगे। अब x में जितने का गुणा है उससे भागा कर देंगे, यदि जितने का भागा रहेगा उससे गुणा करेंगे। अब यहाँ प्लस में या माइनस में कुछ भी है उससे कोई हमारा फ़र्क नहीं होता, नो इफेक्ट होता। नेक्स्ट हम बात करें यदि यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये आपके पास है e टू दी पावर 3x माइनस 1, ये आपको इंटीग्रेशन करनी है। अब e के पावर x का देखिए इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो फिर ये आपके पास इंटीग्रेशन होगा e के पावर 3x माइनस 1। x में देखिए कितने का गुणा है, 3 का, तो 3 से भागा करेंगे प्लस c। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ये आपके पास हो गया cos x/2 प्लस 5 ऐसे आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करना है, तो cos का इंटीग्रेशन बताइए, साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा x/2 प्लस 5। अब बताइए x में कितने का गुणा या भागा है, तो 2 का भागा है। भागा है तो उल्टा प्रोसेस करना है, ये हमने इंटीग्रेशन में नाम दिया है रिवर्स प्रोसेस। तो जब भागा है तो गुणा करना है, यदि गुणा रहेगा, गुणा था तो आपने भागा किया, जब भागा है तो गुणा करना है। तो x में 2 का भागा है तो 2 से गुणा कर देंगे, फाइनली जो इंटीग्रेशन करेंगे ना उसमें 2 से गुणा कर देंगे, लास्ट में c जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिकली इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको हम छोटा सा देते हैं, और कि ये हमारे पास है x के पावर 3 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए ये मैंने जो बोला है यहाँ पे आपको फार्मूला नंबर 17 में ये बोला है कि 2 और मोर फंक्शन प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में होंगे तो सेपरेटली हम यानी कि सभी का अलग अलग करके, प्लस में होंगे तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, माइनस में होंगे तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, जो साइन होगा वो लिखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग कर दिए। अब एक्स के पावर n वाली की इंटीग्रेशन सीखिए कि एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको फार्मूला समझाया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के घात n, तो एक्स के पावर n प्लस 1, इसमें पावर एक जुट जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में पावर एक कम हो जाता था लेकिन इंटीग्रेशन में एक अधिक हो जाएगा, ठीक है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पर x के घात 3 का यानी कि क्या होगा उसके आधार पे, तो उसके आधार पे होगा x के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस x के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी पावर एक जुड़ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 1 ऐसे कहेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो सिर्फ x होता है। अब पूरी की इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब ये फाइनल इंटीग्रेशन कितना हुआ है, तो x के घात 4/4 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ बेसिकली। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, ओके।